नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। दरभंगा में परीक्षा में चोरी के आरोप को लेकर परीक्षा केंद्र पर जमकर हुआ बवाल। मैं प्रियंका भारती नाम की लड़की एग्जाम दे रही है जी। टीचर सब क्या किए, सबसे कॉपी टाइम पे ले लिया, उससे कॉपी उससे लेट से लिए हैं उससे कॉपी। हम लोग जब उनको बोले तो बोले नहीं ऐसा, मतलब आप लोग जाइए, हम लोग ऐसे ही करेंगे। हम लोग के साथ बदतमीजी किए हैं और इसके बाद इस लड़की को भगाने की कोशिश की है। जब मैं उस लड़की को पकड़ी, वो लड़की चीट अपना पूरा खा गई है। अच्छा, प्रियंका भारती तो वो टीचर का नाम बताइए ना, जो टीचर का नाम नहीं मालूम। टीचर की वीडियो है जिन्होंने एक मैडम की है, अपना आईडी फाड़ के फेंक दी है। मैडम उस लड़की को मेरे पास उसकी वीडियो है, मेरे पास उसकी वीडियो है। और इसके साथ और भी कई लड़की थी। ये जिला बॉय बीकेडी बॉय है स्कूल, जिला स्कूल है जी। और यहाँ पे बीपीएससी का एग्जाम हो रहा था, मास्टर का एग्जाम हो रहा था, 3.0 का री एग्जाम हो रहा था जी। तो हम लोग देने के लिए आए थे। हम लोग का सर सेंटर हुआ था हॉल में हम लोग का सेंटर था, जिसमें हॉल में आपको 96 विद्यार्थी थे। 96 विद्यार्थी में सर क्या सबका एग्जाम सही से संपन्न हो चुका था। टाइम ख़त्म हो गया था, लगभग 2:30 हुआ था। 2:28 में 2:30 में एक लड़का को मास्टर टीचर जो है वो थप्पड़ मार के उससे वह मार्कशीट छीन लिया है। और इसके बाद क्या हुआ, हम लोग जब वह मार्कशीट दे दिए हैं तो दो लड़की को वीक्षक सब मिल करके दो लड़की को खड़े होकर के टाइम समाप्त होने के बावजूद उसको यहाँ पे खड़े होकर के उसको बैठ करके आंसर भरवाए जा रहे हैं। उस पर हम लोग विरोध किए हैं। तो सर बोल रहे हैं कि नहीं, हम इस लोग ऐसे ही करेंगे, तुम लोग का एग्जाम हो गया, तुम लोग जाओ इधर से। तो हम लोग इधर से बाहर आए। तो बाहर आए तो सर यहाँ पे एक लड़की है जो हमारे साथ ही एग्जाम दे रही थी, एक लड़की, वो लड़की उस लड़की, क्या नाम है लड़की का? अच्छा ठीक है, वो अगला वीडियो में है, आगे बोलिए। हाँ, तो उस लड़की को, एक लड़की से जो हमारे साथ एग्जाम दे रही थी, वो लड़की उसी लड़की को पकड़ी है। जब उस लड़की को सर पकड़ी है तो वो लड़की के साथ में जो मतलब क्या बोलता है चिट जो था, वो चिट वो निकल गई। वो लड़की, हाँ, वो चिट निकल गई। बस उसका वो हमारे क्या बोलता है, उसका एडमिट कार्ड रह के हाथ में आ गया, वो चिट निकल गई। तो उस लड़की को पकड़ करके वो लड़की आपको वीक्षक के हवाले कर दिया गया, महिला पुलिस के हवाले, वीक्षक के टीचर के हवाले। अच्छा, हाँ। टीचर ने क्या किया, उस लड़की को छोड़ दिया। टीचर ने छोड़ दिया उस लड़की को, वो लड़की उधर भाग आई। फिर इसके बाद उसको खोज विचार हुआ, इसका फिर उधर से लड़की यहाँ से फिर भागी है। तो वॉशरूम में जाकर के वो लड़की छुप गई है। तो इसके बाद उस लड़की को फिर हम लोग जाकर के पकड़े हैं। यही लड़की जो 2-3 लड़की थी हम लोग के साथ, वही 2-4 लड़की जाकर पकड़ी है सर। लगे हुए हैं जितने होने चाहिए मानक के अनुसार। उनको देखा जा रहा है सीसीटीवी को खंगालने के लिए, पूरे वीडियोग्राफी को देखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है, सेंटर सुप्रिटेंडेंट की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और कुछ और जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी। क्या अगर उसके बाद उसमें यदि कुछ सामने आता है तो सेंटर सुप्रिटेंडेंट के बयान पर, उनके लिखित आवेदन के आधार पर प्रॉपर केस कराया जाए। अच्छा, शिकायत इंडिविजुअल एक लड़की के खिलाफ है या और भी है इस तरह का? नहीं, अभी तो एक ही लड़की के खिलाफ है, जो खुद में ही लड़कों ने ही किया है। लड़कों ने लड़की को रोका था, डिटेन करने की कोशिश की थी और उनका कहना है कि उसने चिट खा लिया, जिसका अगेन उनके पास वीडियो नहीं है। लेकिन अगर सीसीटीवी में सब कुछ सामने आ जाएगा। प्राइमरी स्टेज में क्या लगा सर, आप लोग जो जांच किए हैं पूछताछ? प्राइमरी स्टेज में ये लग रहा है, जितना लग रहा है कि जब एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, एग्ज़ाम ओवर होने के बाद एक होलोग्राम स्टिकर लगाया जाता है, उस जो बच्ची जा रही है, जो संज्ञाधीन है, उसके एडमिट कार्ड पर भी वो लोगो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका था। ख़त्म होने के बाद जब सारे छात्र लौट रहे थे और वो एक आध OMR कोड में कुछ आंसर्स वगैरह रंग रही थी, अधिक टाइम उसे मिला था या लास्ट मोमेंट्स में कुछ 10-20 सेकंड का आगे पीछे का होता है, वो सामान्य प्रक्रिया है सब पेपर्स कलेक्ट करने के प्रोसेस में। उस समय स्वाभाविक है कि लोगों का ध्यान आकृष्ट उस तरफ हो गया होगा कि हाँ वो क्या कर रही है। उस क्रम में ये सारी बात हुई है। सारी बातों में इसके पूर्व जरूर कुछ हुआ होगा, जो भी हुआ वो कैमरे में कैद अगर हुआ होगा तो। सेंटर मैनेज करने की बात का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, छात्र हैं, जागरूक हैं और जो माहौल चल रहा है उसमें तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबकी पुष्टि सीसीटीवी के व्यापक जांच के बाद ही हो सकती है। थियरी का एग्जाम हो रहा था यहाँ पे। कुछ बच्चों की शिकायत है कि हॉल में जिसमें 96 बच्चे बैठे हुए थे, उसमें एक कैंडिडेट है प्रियंका नाम की, उनको वहाँ के इन्विजिलेटर्स के द्वारा एग्ज़ाम के दौरान मदद की जा रही थी और लास्ट के आवर में जब बच्चों का OMR ले लिया गया तो उसको OMR देके और उससे OMR को फिल कराया जा रहा था। यही उनकी शिकायत है।
आप लोगों ने उनके क्या पाया? देखिए अभी उनकी शिकायत है और जो हॉल है वो फुली सीसीटीवी कवरेज के अंडर है, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो सीसीटीवी में क्लियरली विजुअल हो गया होगा, तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। जो टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ है, सीसीटीवी में है। अभी हमने आज स्टैटिक जो यहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे उनको और इन्विजिलेटर को बोला है कि बैठ के आप मुझे रिव्यू करके बताइए कि उसमें कुछ ऐसा है कि नहीं कि किसी भी इन्विजिलेटर के द्वारा मदद की जा रही है स्टूडेंट की। लेकिन सभी रूम में सीसीटीवी नहीं है सर। जिस हॉल का है शिकायत वहाँ पे है, बाकी सारे में है कि नहीं ये देखना पड़ेगा मुझे। शिकायत भी मिली है आपको इसको लेकर? हाँ, स्टूडेंट ने मुझे एक लिखित आवेदन दिया है इसके लिए। लिखित आवेदन में यही है कि एग्ज़ाम के बाद जब वो एग्ज़ाम से हॉल से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक टीचर एक मेल के द्वारा एक स्टूडेंट को OMR नहीं लिया गया था और OMR में उनको हेल्प आउट किया जा रहा था। भरा जा रहा था, ये बात इन्होंने बताया। हाँ, स्टूडेंट का एलिगेशन है, ये तो एलिगेशन है, जांच का विषय है। तो जांच उससे पूछताछ की गई है जो स्टूडेंट को आप लोग रोके हो? स्टूडेंट का कहना है कि उनका कहना है कि मैं अपना सही तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम दे के